गुजरात के अहमदाबाद शहर में जो घटना घटी है वो बताती है कि इस मुश्किल घड़ी में अब इंसानियत भी ख़त्म हो चुकी है। इस देश में गरीबों की जान की तो छोड़िए, उनकी शव की भी कोई इज्जत नहीं रह गई है, क्योंकि अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में 10 मई के दिन गुणवंत माकवाना नाम के एक व्यक्ति को एडमिट कराया जाता है। दरअसल उनमें कोविड-19 से जुड़े कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं। जब उनकी रिपोर्ट सामने आती है तो उनमें कोविड-19 पॉजिटिव पाई जाती है। फिर उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है और उनके परिवारों से भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। फिर अचानक 15 मई की सुबह 10 बजे दानिलमड़ा पुलिस स्टेशन से कीर्ति माकवाना को फ़ोन आता है, जो कि गुणवंत माकवाना के बेटे हैं, कि उनके शव को एसवीपी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम में रखा गया है। जब उनके बेटे पूछते हैं कि आखिर उनके पिता का शव हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम में कैसे पहुंचा, तो दानिलमड़ा पुलिस स्टेशन बताती है कि उनका शव पिछले दिन दानिलमड़ा बीआरटीसी बस स्टॉप पर सुबह 3 बजे पाई गई थी। फिर उनके परिवारजनों से कहा गया कि आप इस शव को लेकर शमशान घाट में जाकर खुद ही इसकी अंतिम संस्कार करें। इस देश में सिस्टम की क्या हालत है उसका एक नमूना ये है कि उनके शव को प्लास्टिक बैग देने के लिए 1500 रुपये उनके परिवार वालों को ही देने पड़े और 200 रुपये बॉडी को सैनिटाइज करने के लिए भी उनके परिवार वालों को ही देने पड़े। इसके बाद न कोई प्रशासन न ही कोई हॉस्पिटल के वर्कर उनके शरीर को शमशान घाट तक लेकर गया। उनके परिवार वालों को ही उनकी शरीर को शमशान घाट तक लेकर जाना पड़ा। अब जब ये सवाल अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल से पूछा गया तो उनके चीफ एमएम प्रभाकर ने कहा कि गुणवंत माकवाना को हमने 14 मई को ही डिस्चार्ज कर दिया था। अब उसके बाद उनको होम क्वारंटाइन में रखने की जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है। उन्होंने अगर यह अपना काम बखूबी से नहीं किया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। इस मामले ने तूल पकड़ी तो गुजरात के एमएलए जिग्नेश मेवानी ने इस पर क्या कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार से देश और दुनिया में गुजरात मॉडल की डींगे मारी गई, उसका और एक बार कोरोना की इस महामारी के दौरान पर्दाफाश हो चुका है। अहमदाबाद के 70 साल के बुजुर्ग गुणवंत माकवाना, जो अहमदाबाद के दानिलमड़ा इलाका से थे, उनके परिवार को लगा कि उनको जिस प्रकार से सर्दी और जुकाम था, कहीं ना कहीं कोरोना होगा। उनका डायग्नोसिस हुआ और कोरोना ही पाया गया। फिर उनको अहमदाबाद के अस्पताल में दाखिल किया गया। अहमदाबाद का सिविल अस्पताल, जो किसी जमाने में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता था, 10 मई को उनको एडमिट किया गया और 15 तारीख को 5 दिन के बाद उनके रिश्तेदार के ऊपर फोन आया कि आपके परिवार के सदस्य गुणवंत माकवाना, जिसको आप 10 मई को यहां पर एडमिट किए थे, उनका डेड बॉडी 8 किलोमीटर दूर दानिलमड़ा इलाके के बस स्टॉप से मिला है। जी हां, एक पेशेंट जो कोरोना का मरीज है, जिसकी उम्र करीब करीब 68 से 70 साल है, उसका डेड बॉडी सड़क पे मिलता है और पिछले 20 दिनों में दूसरी वारदात हुई है। तो गुजरात के अंदर और पर्टिकुलरली अहमदाबाद के लोगों को कोरोना होगा कि नहीं, इस बात का चिंता नहीं, उससे ज्यादा चिंता इस बात का है कि कहीं उनको अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती होना ना पड़े। इस प्रकार की केयरलेसनेस, इनडिफरेंस और नेग्लिजेंस शायद पूरे देश में कहीं नहीं दिखा होगा। और अब तो सरकार अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, अपनी क्रेडिट को संभालने के लिए, उनका नाम और खराब ना हो, गुजरात मॉडल जिस प्रकार से एक्सपोज हो चुका है, तो हेडलाइन मैनेज करने में लगी है। जो परीक्षण होने चाहिए उसकी तादाद करीब करीब आधा कर दिया है। पेशेंट्स अपने रिश्तेदारों की ओर से हाथ जोड़कर प्रशासन को विनती करते हैं, अहमदाबाद के वीएस अस्पताल को विनती करते हैं, सिविल अस्पताल को विनती करते हैं कि भाई हमारे परिवार में कुछ लोगों को कोरोना हुआ था, हमारी भी जांच करवाइए, हमारे भी सैंपल लीजिए। बावजूद उसके न उनको एडमिट किया जाता है, न उनके सैंपल लिए जाते हैं। और इस प्रकार से जो 2 लोगों के मृतदेह, कोरोना के पेशेंट्स के डेड बॉडीज सड़कों पर पाए गए, मुझे लगता है कि गुजरात के सीएम विजय रूपानी को तुरंत इस्तीफे दे देना चाहिए। उससे कम कुछ भी नहीं चलेगा। ये बहुत ही सीरियस प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। गुजरात के सीएम विजय रूपानी साहब को रिजाइन करना चाहिए। जब यह मामला गुजरात से निकलकर दिल्ली पहुंच गई तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने आनन फानन में एक कमेटी बैठाई है और इस पर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगा है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।